विजन पॉइंट सिर्फ खबर ही नहीं, खबर की हकीकत भी। देखिए शेख इम्तियाज अहमद के साथ। मैं हूं शेख इम्तियाज अहमद, आप देख रहे हैं इम्तियाज अहमद ऑफिशियल विजन पॉइंट। SIR का एनुमरेशन फॉर्म फिलिंग की तारीख अब 8 अगस्त से बढ़ाकर 17 अगस्त कर दी गई है, आखिरी तारीख। सवाल ये है कि ये तारीख क्यों बढ़ाई गई? इसका जवाब खुद इलेक्शन कमीशन ने दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि महाराष्ट्र चीफ इलेक्टोरल अफसरान COs ने मरकज़ी इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त की थी कि तारीख आगे बढ़ा दी जाए, इसलिए ये तारीख आगे बढ़ा दी गई। दरअसल ऐसा इसलिए किया गया कि 75% 75% वोटर्स के एन्यूमरेशन फॉर्म तो आ गए, मगर ड्राफ्ट लिस्ट और नोटिसेस जो 17 अगस्त को जारी करनी थी वो तैयार नहीं हो सकी। बस ये समझ लीजिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफिस में वोटर्स की ड्राफ्ट लिस्ट और नोटिसेस भेजने की तैयारियां पूरी प्लानिंग और ज़ोर शोर से जारी है। आपको चौकन्ना रहना है। एन्यूमरेशन फॉर्म भर देने के बावजूद, एनोमली का डॉक्यूमेंट भी दे देने के बावजूद जिन लोगों का नाम फाइनल वोटर ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं आया है तो उन्हें इस सिलसिले में तैयार रहना होगा। इन्हें लाज़िमन नोटिस आएगी। हमारी इत्तला के मुताबिक जिन वोटर्स के नाम ड्राफ्ट लिस्ट में शामिल नहीं किए जा रहे हैं, ऐसे वोटर्स को नोटिस भेजने का जो प्रोसेस है वो इंतहाई आखिरी मरहले में है। इनकी लिस्ट तैयार कर ली गई है। जिन वोटर का नाम 2002 की लिस्ट में है, इन्हें BLO के ज़रिए BLO से नोटिस दी जाएगी, और जिन वोटर्स का नाम 2002 की लिस्ट में नहीं, उनके वालिदैन का, उनके पेरेंट्स का, उनके दादा दादी नानी किसी का भी नाम अगर 2002 की लिस्ट में नहीं है, वो उससे मैप नहीं है, तो इन्हें डायरेक्ट ERO इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर से नोटिस दी जाएगी। इन्हें नोटिस मिलने पर दी गई तारीख पर लाजिमन आपको अपने डॉक्यूमेंट के साथ वहाँ पर हाजिर होना होगा। अगर तारीख पर वोटर वहाँ पर हाजिर ना हो तो फाइनल वोटर लिस्ट से नाम काट दिया जाएगा। इस तरह अब वोटर्स को ये समझिए आप कि दो हिस्सों में तकसीम किया जा रहा है। एक वो वोटर जिनका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल कर लिया गया है, और एक वो वोटर्स जिन्हें वोटर्स तो शुमार किया जा रहा है, जिनका एनुमरेशन फॉर्म भी जनरेट किया गया है, लेकिन ड्राफ्ट लिस्ट में उनका नाम नहीं और उन्हें नोटिस इशू की जा रही है। नोटिस भेजने का ये फेस आफ्टर पब्लिशिंग ड्राफ्ट लिस्ट होगा। जिन लोगों को नोटिस दी जाएगी, इलेक्शन कमीशन से हमने जो मालूमात हासिल की हैं, जो तफसीलात निकाली हैं, उसके मुताबिक जो वोटर एनोमली में हैं, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में की कैटेगरी में हैं, और BLO ने एनुमरेशन फॉर्म के साथ इनके एनोमली के वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स कोई एक डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड नहीं किया है, इन्हें नोटिस दी जाएगी। हमारे इत्तलात के मुताबिक 30 से 40% के करीब ऐसे वोटर्स हैं एनोमली कैटेगरी के ख़ास तौर से कि BLO ने इनका वेरीफाइड एक डॉक्यूमेंट एनुमरेशन फॉर्म के साथ अपलोड नहीं किया है, तो ज़ाहिर है इन्हें लाजिमन नोटिस आएगी। इस तरह वो वोटर जिन्हें 6 नंबर फॉर्म भरा है, इन्हें इसलिए नोटिस दी जाएगी कि या तो उनके डॉक्यूमेंट करेक्ट नहीं है, या फिर उन वोटर्स को जिन्होंने 25 से 50 साल के दरमियान की उम्र में न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए 6 नंबर फॉर्म भरा है, उन्हें भी नोटिस दी जाएगी। इसके साथ साथ पेरेंट वालिदैन की उम्र से वोटर की उम्र मैच नहीं होना, सबमिटेड डॉक्यूमेंट में सरनेम का फ़र्क चेंज होना बहुत ज़्यादा, या नाम में ज़्यादा फ़र्क होना, इतना ज़्यादा कि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में भी वो सेट ना हो पाए, इन्हें भी नोटिस दी जाएगी। ऐसे वोटर्स को भी नोटिस दी जाएगी जो किसी दूसरे शहर में शिफ्ट हो चुके हैं और दोनों जगह पर उनका नाम है। बस हर वोटर को चाहिए कि वो अपनी स्कूल TC, अपना डोमिसाइल, अपना पासपोर्ट और इलेक्शन कमीशन को रिक्वायर्ड 12 डॉक्यूमेंट में से जितने भी डॉक्यूमेंट उसके पास हैं उसे तैयार रखे। और ख़ास सबसे अहम बात ये याद रखिए कि आपके तमाम जो 12 डॉक्यूमेंट में से जो डॉक्यूमेंट्स भी आपके पास है, उनमें चाहे नाम की कितनी ही गलती हो, सरनेम का फ़र्क हो, स्पेलिंग गलत हो, लेकिन शर्त यह है कि डॉक्यूमेंट हो। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है तो उसे पेश करना है। आपने अगर डॉक्यूमेंट पेश कर दिया तो इलेक्शन कमीशन फॉर्म नंबर 8 भरकर उसमें करेक्शन करवाकर वोटर लिस्ट में आपका नाम बाकी रखेगा। लेकिन अगर आपने वक्त पर डॉक्यूमेंट पेश नहीं किया तो फाइनल वोटर लिस्ट से आपका नाम काट दिया जाएगा। आखिर में हम BLO से एक अपील करेंगे, एक दरख्वास्त करेंगे, एक रिक्वेस्ट करेंगे कि BLO के पास एक बहुत अच्छा मौका है, तारीख बढ़ गई कि वो एनोमली में जो वोटर्स हैं उनके लिए
کوئی ایک ڈاکومنٹ ان سے لے کر جو ان کو کریکٹ کر سکتا ہے، انوملی سے نکال سکتا ہے، کوئی ایک ڈاکومنٹ لے کر اپنے ایپ سے اسے اپلوڈ کر دے۔ اپنے ایپ سے جب یہ لوگ اپلوڈ کرتے ہیں تو اسے ایک ویریفائڈ ڈاکومنٹ شمار کیا جائے گا اور بغیر نوٹس بھیجے ووٹر انوملی کیٹیگری سے نکل جائے گا۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ BLO اس طرف خصوصی توجہ۔ اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے امتیاز احمد آفیشیل ویژن پوائنٹ۔